Okay, so starting with calculating quartile for these three series. ये तीन सीरीज के लिए मैं क्या चालू कर रहा हूं अभी, कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल. मतलब अभी अपन ये सीखेंगे कि हाउ डू यू फाइंड आउट. लेट्स से अपने को सीखना क्या, अभी मैं तुमको बता देता हूं पहले एक नटशेल में, या तुमको एक शॉर्ट में बता दूं मैं. तो लेट्स से तुम्हारे पास में डेटा है 30, तुम्हारा एक डेटा तुमको मिला 30, ठीक है, और तुम्हारे पास में डेटा था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ये तुम्हारे पास में डेटा था, और मेरे को ये पता करना है कि ये जो तुम्हारा डेटा है 30, ये कौन से क्वार्टाइल में लाई करता है. देयर आर बेसिकली 3 क्वार्टाइल्स विद अस, Q1, Q2, Q3. Q1 क्या बताता है कि फर्स्ट 25% का जो डेटा रहेगा वो Q1 में रहेगा. Q2 में बताएगा पहले 50% डेटा, और Q3 में बताएगा पहले 75% का डेटा अवेलेबल है. ऐसा है ना, या 75 या उसके अबाव का डेटा अकॉर्डिंगली अपन ऐसा कंसिडर करते हैं. जैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, Q1 में बिलो 75 रहेगा, Q2 में बिलो 50% रहेगा, और Q3 में अकॉर्डिंगली बिलो 25% रहेगा. मतलब एक्चुअली 50 बिलो 25%, अबाउ 75%, ऐसा बोला तो भी चलेगा. एनीवेज, सो अपना मैटर क्या है, मेरे को ये चेक करना है कि वेदर दिस 30 इज इन Q1, Q2 और Q3. और अब इसको चेक कैसे करेंगे अपन, तो वो अपने को सीखना है बेसिकली. अब ये जो सीरीज थी, ये सीरीज कैसी है, दिस इज डेफिनेटली टाइप ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में और फिर कंटिन्यूअस सीरीज में. सो बेसिकली अपन करते क्या है, वी आर सिलेक्टिंग अ डेटा एंड वी आर फाइंडिंग आउट कि वो अपना जो डेटा है वो कौन से क्वार्टाइल में आता है, वो कौन से क्वार्टाइल में लाई करता है. सो दैट इज हाउ वी फाइंड कि क्वार्टाइल क्या है, मतलब इसका काम क्या है. बेसिकली तुम सोचोगे कि करना क्या होता है, तो करना यही है कि कौन से अपना डेटा है कौन से क्वार्टाइल में लाई कर रहा है, क्वार्टाइल में ये डेटा लाई कर रहा है, आइदर और. ओके, इंडिविजुअल सीरीज आ गई अपनी. इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ठीक है. अच्छा, मैंने इसको ऐसा ले लिया, मैंने ऐसा नहीं लिया है कि क्वार्टाइल के 3, मैंने सीरीज को लेके क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल निकाला है. इस बार मैंने अलग कर दिया है. आई थॉट कि मैंने क्वार्टाइल लेके इंडिविजुअल, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट किया, बट इस बार उल्टा किया है. इस बार इंडिविजुअल सीरीज को लेके तीनों निकाल रहा हूं मैं. मतलब इंडिविजुअल सीरीज को लेके, मतलब मेरे को देखना है कि 10 मेरा ये इंडिविजुअल मतलब क्वार्टाइल में कहां लाई करता है. ये 10 नहीं 30 था. ये 30 मेरा डेसाइल में कहां लाई करता है, और ये 30 मेरा, अब ये 30 तो नहीं रहेगा, लेकिन 20 to 30 है ये क्लास में. तो ये कौन से परसेंटाइल में मेरा लाई करेगा, ये क्लास रेंज, या पर्टिकुलर मेरा लेट्स से 25. अब ये है तो इसमें कहीं है ना, ये तो 20 से 30 के बीच में कहीं है, तो मेरे को पता करना है कि बेसिकली ये कौन से परसेंटाइल में लाई करता है 25. ठीक है. सो ये जो हो गया टाइप ऑफ कलेक्शन, ये जो टाइप का हो गया मेरा, ये हो गया मेरा इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल निकालना. एनीवेज, तो अपन इंडिविजुअल सीरीज देख रहे हैं. तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये 30 जो है, ये कौन से क्वार्टाइल में लाई करेगा, कौन से डेसाइल में लाई करेगा, और कौन से परसेंटाइल में लाई करेगा, अपन वो चेक करने वाले हैं. ओके, चलो आ जाओ. इंडिविजुअल सीरीज के लिए पहले क्वार्टाइल कैसे निकालते हो देख लेते हैं. फॉर्मूला इज रियली सिंपल. उन्होंने क्या बोला, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी. एक्चुअली यहाँ पे अभी तुमको क्लियर समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे तुमको अलग से बता देता हूँ. ठीक है, एक सेकेंड, मैं लिख के फटक से आता हूँ. हाँ, तो मैंने लिख लिए तीनों के फॉर्मूले. अब ये जो फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे क्वार्टाइल, डेसाइल और मैं परसेंटाइल कैलकुलेट करूंगा. कैसे भाई, देखो मेरी अगर सीरीज, मेरे को अगर समझो क्वार्टाइल निकालना है, Q1, Q2, Q3 तीनों निकालना है, तो पहला Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा. फिर इसके बेसिस पे देखो फॉर्मूला क्या है, मैं पहले वो बता देता हूं. I इंटू n+1/4th टर्म, n+1/4th टर्म, वो जो टर्म होगी वो आपका रहेगा क्वार्टाइल. ठीक है. लेट्स से मेरा n है, लेट्स से n मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. और I क्या है मेरे पास में, देखो 1 2 3. 1 2 3 क्यों है, क्योंकि मेरे क्वार्टाइल सिर्फ और सिर्फ 3 है. मेरे क्वार्टाइल सिर्फ और सिर्फ 3 है, जो मेरी I मेरे को क्या रिप्रेजेंट करके देगा, 1 2 और 3 ओनली. n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके. लेट्स से मेरे पास में डेटा है 10, 20,
30, 40। तो मेरा n क्या हो गया यहाँ पे, n हो गया 4, ठीक है। मेरे को निकालना है Q1, तो मैं Q1 कैसे निकालूंगा, अब लेट्स से I क्या रहेगा मेरा 1 हो गया, क्योंकि मैं Q1 निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे मैं I की वैल्यू 1 रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे भी 1 रिप्लेस कर दूंगा मैं, ओके। n क्या है मेरा 4 + 1 अपॉन 4, ये टर्म है, ये टर्म बताएगा मेरे को कौन सी टर्म मेरी Q1 में लाई करती है। तो ये Q1 = 5/4 टर्म। सो 5/4 यानी क्या हो गया 1.5 ऐसा कुछ आएगा, वो 1.2 समथिंग आएगा, है ना। तो जो भी आएगा, सो वो इन अ वे वो यहां पे कहीं तो भी लाई करता है। Q1 मेरा कहां तक है, यहां पे कहीं तक मेरा लाई कर रहा है Q1। सिमिलरली अब यहां पे देखो उन्होंने वही दिखाया है अपने को कि क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, QI = I into n plus 1/4th term, where I = 1 to 3 and n is the number of terms. n is the number of terms. मेरे पास में टर्म्स थे, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, इट डजेंट रियली मैटर कि कौन सा मेरा ये है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को आ गया, मेरा यहाँ पे आ गया लेट्स से 1.25। सो 1.25 ऐसी कोई यहाँ पे मेरे पास में पोजीशन नहीं होती है 1.25, तो मैं 1.25 को राउंड अप कर दूंगा। सो मैं 1.25 है मेरा, तो मैं उसको राउंड अप करता हूं, एक सेकेंड, मेरा 1.25 आया ना, हाँ अभी मेरा ये ऑड आ गया है एक्चुअली, ऑड नहीं मेरा डेसिमल में आया है। सो मेरे को उसको क्या करना है, अच्छा हाँ ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ अब देखो, अब यहां पे एक अलग सा फॉर्मूला होता है जो आपको समझना है, वो ये है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा टर्म आपका रहेगा। 1.25 भी ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती है, 1 पोजीशन होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है ना। आप बोल रहे हो मेरा Q1 में 1.25 टर्म है मेरी Q1 में, ये कैसे पॉसिबल हो गया, आपको पता ही नहीं है ना 1.25 टर्म कौन सा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो देखो, तो ये सीधी सीधी बात है, इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। और ये फॉर्मूला यूज करके आप सीधा सीधा ये डेसिमल वाले पोजीशन को आप डायरेक्टली आंसर के फॉर्म में लाओगे, नंबर के फॉर्म में। मतलब आपको ये पता चल गया है कि क्वार्टाइल फर्स्ट 1.25 टर्म पे है, ओके। अब आपको ये पता करना है कि 1.25 टर्म पे वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, आपको पता नहीं है वैल्यू कौन सी है। सो इन सच केस में क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज व्हाट, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 10, तो मैंने यहाँ पे ये 10 लिख दिया, प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म इज 20 माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस ये हो गया 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई ये 5 15, यहां पे कहीं तो भी बीच में 15 है मेरा। सो फर्स्ट क्वार्टाइल में Q1 में कौन सा टर्म, Q1 में क्या आ गया वैल्यू मेरी, Q1 में आ गया 15। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब अपना जो आंसर आ रहा है ये इसका, ये एक फ्रैक्शन आ रहा है। मैंने जानबूझ के एक थोड़ा हार्ड ले लिया, थोड़ा हार्ड वाला ले लिया, जस्ट सो कि आपको पहले ही पता चल जाए कि अपन करने के वाले तो करते कैसे। अब मैं थोड़ा आसान वाला भी ले लूं, लेट्स से आसान मतलब मैं आसान ही लेता हूं, इसका Q2 देखते हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ इसका Q2 देखते हैं क्या आता है। इसका Q2 क्या आना चाहिए, इसका Q2 आना चाहिए बेसिकली 20 और 30 के बीच में, जो कि है 25, है ना। अपन वो देखते आता है क्या Q2 में 25 आता है क्या, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड Q2 मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, I इंटू n प्लस 1/4 रहता है। I मेरा 2 है तो ये n प्लस 1/4 टर्म ये वापस मेरे को दे देगा, एक्चुअली ये तो मेरा 2 हो जाता है। सो n प्लस 1/2 मतलब 4 प्लस 1 5/2 टर्म, 5/2 यानी कितना हो गया, अब तो ये क्लियरली 2.5 हो गया,
मतलब 2.5 वाली टर्म जो रहेगी, 2.5 वाली टर्म, इसके ठीक बाद वाली, ये मेरा रहेगा क्वार्टाइल 2 की वैल्यू। मतलब ये जो ये पोजीशन पे जो वैल्यू रहेगी वो मेरी क्वार्टाइल 2 को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैटर ये है कि मेरे को पता नहीं है 2.5 पे एग्जैक्टली कौन सा नंबर है। सी अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 रहेगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता, यू हैव टू बी प्रिसाइज। सो इन सच केस क्या यूज करोगे आप, इन सच केस क्या यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। देयरफॉर Q2 क्या रहेगा मेरा, ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि द टर्म इज इन फ्रैक्शन। वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। ये फॉर्मूला भी बड़ा आसान है अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि लेने क्या वाले अपन टर्म्स और कर क्या रहे अपन, एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं बेसिकली। ये 2.5 है तो 2 के आगे है, लेकिन कितना आगे है, 0.5 आगे है, तो उसी को ही कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर कैसे होता है, पहले 2 और आने वाली टर्म का पहली वाली टर्म से सब्ट्रैक्शन, डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2, उसका हाफ ले लो, एग्जैक्टली हाफ। ओके, सो यहां पे ये रहा तुम्हारा वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। क्या है भाई अपनी वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म है मेरी 20, वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज 30। ठीक है, 20 एंड सॉरी फॉर दिस सुड़ ओके, ये आ गया 30 माइनस 20। सी अगेन यू कैन सी ये 20 तो है, लेकिन ये आ गया मेरा 5, क्योंकि ये 10 और ये गिविंग अस 25। अपने को पता भी था और अपना आया भी आंसर 25। अब मैंने तुमको ये बोला भी है कि मीडियन इज नथिंग बट Q2, तो मेरे को एग्जैक्टली मैंने मीडियन निकाल लिया, तो मैंने Q2 निकाल लिया मतलब। और मीडियन के लिए भी क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ना, अगर ऑड रहा तो ठीक है, इवन रहा तो क्या करते, 2 टर्म लेते हैं, 2 टर्म का एवरेज निकाल लेते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और एवरेज ही तो निकाला था मैंने यहाँ पे, और मैंने बताया था कि 25 आना चाहिए, और मेरा आ गया 25, है ना। और ये दिक्कत क्यों हो रही है पता है अपने को, ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज करना पड़ रहा है अपने को बेसिकली, क्योंकि द थिंग इज दैट कि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है और सीरीज इवन है इसलिए, और सीरीज इवन है इसलिए। ठीक है, अब देखो Q3 लास्ट 3n+1/4 टर्म। ओके, ये 3, ये 5/4 टर्म, ये एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई भी हो गया अंदर तो भी चलेगा, ठीक है ना। सो इट्स लाइक ऐसा भी फॉर्मूला बनता है वो, ठीक है। सो इन जनरल मेरे को अगर लिखने का है तो QI इज इन दिस फॉर्म ऑल्सो, I × n+1/4 टर्म। सो आप कंफ्यूज ना हो जाइए कि मैंने ये इसको 5 और 3 को मल्टीप्लाई क्यों किया, बेसिकली ये अंदर ही रहता है, वो इंक्लूडेड है I उसमें टर्म में। ओके, सो 15/4 टर्म मेरा 15/4 कितना हो जाता है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3.75। ये मेरी टर्म आ गई। अगेन प्रॉब्लम है ना, तो क्या करेंगे ऐसे समय पे, वही किस्सा अपना वापस लो, पहले वाली टर्म बाद में उसका कर दो अपन अपना जो करते आते हैं हमेशा से, वही आंसर आएगा आपका, एग्जैक्टली मिडल में आंसर आएगा आपका। अगेन थर्ड वैल्यू पे कौन सी, थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 30 + 1/2 40 - 30, तो अपना आ जाएगा यहाँ पे आंसर। हाँ, तो कितना आ गया अपना ये 35 अगेन, और ये 35 अपना ये कहाँ पे फॉल करेगा, Q3 में फॉल करेगा। तो 40 भी कहाँ फॉल करेगा अपना, डेफिनेटली Q3 में फॉल करेगा। मतलब 35 के आगे की सारी टर्म मोस्ट प्रोबेबली मेरी कहाँ पे फॉल करने वाली है, Q3 में। 35 के पहले वाली सारी टर्म्स कहाँ फॉल करेगी, Q2 में। कहाँ से, लेकिन कहाँ से, मोस्ट प्रोबेबली अपना 25 से लेके, क्योंकि 25 पे एग्जैक्टली मेरा मीडियन था, मतलब मीडियन था मेरा तो 25 के आगे और 35 के पहले मेरा Q2, और 25 के पहले सारा मेरा आ जाएगा Q1। तो यहाँ पे ये मेरा होगा क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। कैसे फाइंड आउट किया मैंने, बेसिकली आई यूज द फॉर्मूला दिस। और अभी आपको ये भी पता, अब आपको ये भी पता चल गया कि अगर फ्रैक्शन में आ गया, लेट्स से फ्रैक्शन में नहीं आता है, ओके, अगर समझो मेरा ये 50 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी मेरी अभी मेरी नंबर ऑफ टर्म्स होगी 5 + 1/4
एग्जैक्टली सो ये हो गया मेरा 6/4, ये वापस वही आ रहा है 3/2 1.5। मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्शन में ही आएगा ये, मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्शन में आएगा ये। लेट्स से मेरी अगर टर्म 7 है, अगर सिर्फ मेरी टर्म 7 है, तब जाके मेरा ये आएगा 2, और जैसे ही मेरा 2 आ जाएगा, लेट्स से मेरे पास में 7 टर्म्स थे, 60 70 1 2 3 4 5 6 7 70 था। अब मैंने क्या किया, मेरे को Q1 निकालना है, तो मैंने क्या किया, Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था भाई, Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू n प्लस 1/4, n क्या है मेरा 7, 7 प्लस 1/4 8 डिवाइडेड बाई 4 2। मतलब मेरे को सेकेंड टर्म देखने की है, मेरे को कौन सी देखने की है, सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म कौन सी है मेरी भाई, मेरी 20 है, तो मेरा Q1 में कौन सा आ जाएगा, 20 आ गया मेरा Q1, खत्म। ऐसे समय पे तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली मेरे को पोजीशन बता रहा है एज अ होल नंबर। प्रॉब्लम वहां पे जब फ्रैक्शन आता है तब, प्रॉब्लम जब फ्रैक्शन आता है तब होती है, होल नंबर में नहीं, ठीक है। सो यहां पे ये अपना आया Q1 फॉर इंडिविजुअल सीरीज, QI बोलूंगा तो भी मैं चलेगा, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए आ जाओ, डिस्क्रीट सीरीज बोल रहा हूं मैं, डेसाइल के लिए आ जाओ। देखो एक कॉन्सेप्ट अगर आप नोटिस करोगे, एक पैटर्न, तो यहाँ पे डिवीजन में 4 था और यहाँ पे डिवीजन में 10 आ रहा है, तो इसका मतलब परसेंटाइल में डिवीजन में 100 आने ही वाला है। और ये होता है इसलिए क्योंकि अपन पोजीशन है और अपन उतने से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उतना तो पार्ट उसका डिवीजन में आना ही चाहिए। 10 टुकड़े होने वाले, तो 10 में से कौन सा पार्ट है अपने को वो पता करना है, तो डिवाइड बाय 10 होना ही वाला है, वो होने ही वाला है वो, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे पास में सीरीज अगेन है 10 20 30 40 है फिलहाल के लिए, ठीक है। ये मेरी सीरीज हो गई 40, ओके। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अभी पता करना है कि मेरा D1 क्या है। अब ये तो इतने तो मैं D1 नहीं निकाल सकता, इतने D नहीं निकाल सकता मैं बेसिकली, मैं निकाल लूंगा, मैं बेसिकली क्या करता हूं, D1 D3 D1 D2 D5 निकालूंगा। मैं कौन से निकालता हूं यहाँ पे, D1 D2 D5, बाकी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो DI का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक लिख लेता हूं बस, n प्लस 1/10 एथ टर्म, n प्लस 1/10 एथ टर्म, है ना, ओके। अब क्या करना है अपने को यहाँ पे भाई, इंडिविजुअल सीरीज है, डेसाइल निकालना है D1, इंडिविजुअल सीरीज है, डेसाइल निकालना है D1। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, मेरा I इक्वल टू 1 हो गया, n क्या है मेरा ऑलरेडी 4 है, 4 प्लस 1/10 एथ टर्म, जो कि क्या इधर है मेरे को 5/10 एथ टर्म। इसका मतलब क्या हो गया 1/2 एथ टर्म, और 1/2 एथ मतलब क्या हो गया 0.5 टर्म, 0.5 टर्म। 0.5 टर्म कौन सी होगी, ये कैसा पॉसिबल है अपना। पहली बात तो 0 पे अपने पास में कोई टर्म ही नहीं है, 0 पे अपने पास में कोई टर्म ही नहीं है ना। अब ये पोजीशन ही मेरी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो 0 पे बेसिकली मेरा टर्म जो रहेगा मेरा वो रहेगा 0 कंसिडर करते, ठीक है, प्लस 1/2। अब ये जो 0.5 है इसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 माइनस 0 करूंगा, है ना, क्योंकि 0th टर्म पे क्या वैल्यू है, 0 है, कुछ नहीं है, मेरे को मालूम है कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला में यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ 0th टर्म प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस वैल्यू ऑफ 0th टर्म, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 10 माइनस 0, सो बेसिकली ये आ गया मेरा 5। तो ये देखो इसके पहले का, और 0 से चालू, मतलब अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, ये आपका 30 है, ये आपका यहाँ पे 40 है, ये आगे सब आएगा उसके। तो मेरे को पता करना है मेरा D1 कहाँ पे है, D1 कहाँ पे, और D1 डेफिनेटली इतना छोटा आएगा ही आएगा। द रीजन बीइंग कि इसके 10 टुकड़े होते हैं, इसके 10 टुकड़े होते हैं, है ना। मतलब मैंने ये सीरीज के 10 टुकड़े कर रखे हैं और उसका मेरे को D1 पता करना है क्या है, तो ये 5, मतलब ये इतना पूरा पोर्शन मेरा D1 हो गया। अब इसके आगे मोस्ट प्रोबेबली मेरा D2 D3 D4 D5 आएगा, ये वो बात चल रही है, ठीक है। चलो अब आ जाओ D2 पे, D2 फॉर्मूला में क्या रहेगा, 2 I मेरा 2 हो जाएगा, n मेरा ऑलरेडी 4 है, प्लस 1/10th टर्म, ये हो जाएगा 5/2 5/10 1/2, अरे वाह 1/2,
ये मेरा D2 आ गया एग्जैक्टली, और आने ही वाला है। देखो लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो ये इसके आगे का सब रहेगा, लेकिन यहां तक कि मेरा D2 रहेगा। 10 टुकड़े होंगे ना, सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवा, हो सकता है ऐसा आगे चल के अपना आएगा और टुकड़े। अभी के बेसिस पे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और टुकड़ा आ जाएगा किधर ना किधर, D3 D4 देख लेना आप कैसा आएगा, पर मेरा D5 डेफिनेटली 25 आएगा। मेरा पांचवा यहीं पे आने वाला है, तो मेरा दूसरा यहाँ पे, तो तीसरा यहाँ पे, तो चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवां यहाँ पे, सातवां, आठवां, नौवां, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कुछ मेरे पार्टीशंस गिरेंगे। ठीक है, तो ये जाने दो, ये सब फिलहाल के लिए तो समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो मेरा देखो D2 क्या आ गया, 10 आ गया बरोबर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है मेरा D1 है। 0 से लेके 5 में सारे मेरे D1 के टर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, 10 और 5 और 5 के आगे के सारे, और लेकिन 10 तक के क्या आएंगे, D2 में आएंगे ऐसा। अब D5 देखते हैं। चलो, ये क्या था, फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म मेरी आ गई, जो कि मेरा D2 आ गया। अब मैं देखता हूं D5, यहीं पे स्पेस है तो मैं यहीं पे ले लेता हूं। D5 5 इंटू यह आएगा 5/10th टर्म। ओके, ये देखो ये बरोबर फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि 25 आंसर चाहिए अपने को। ओके, सो ये आ जाएगा मेरा 2 5/2 मतलब 2.5 टर्म, 2.5 टर्म। और ये तो मेरे को अच्छे से पता ही है, वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 1/2, माइनस नहीं प्लस, वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म इज 20 प्लस 1/2, 30 माइनस 20 विच इज 25। ये मेरे को आंसर मिलेगा 25, मतलब मेरा D5 का होना चाहिए यहाँ पे। और देखो आया, इसका मतलब मेरा जो Q2 था, मेरा Q2 इज इक्वल टू D5। मैंने यहाँ पे बोला भी था जब पढ़ा रहा था मैं तभी, कि यहाँ पे एक चीज की Q2 D5 P50 दे ऑल रिप्रेजेंट मीडियन, तो वो इक्वल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, पर एक सीरीज के लिए एक आप ऐसा मत कंसिडर करना कि हर अलग अलग सीरीज के लिए सारों का Q2 D5 और P50 सेम आएगा, नहीं, किसी एक सीरीज के लिए तीनों, किसी एक सीरीज के लिए, मतलब अगर मैं समझो ये सीरीज पे काम कर रहा हूं, मैं ये सीरीज पे काम कर रहा हूं, तो ये सीरीज में Q2, ये सीरीज मतलब यहां तक है, ठीक है, पहले 40, पहले 4, यहां तक के, इसमें मेरा Q2 इज इक्वल टू D5 और इज इक्वल टू P50 होगा, ये होगा ही होगा, और अपन चेक भी करेंगे। ठीक है, खैर अभी के लिए तो यहां आ जाओ, और आ गया अपना आंसर, मतलब मेरा D5 भी आ गया। और इस हिसाब से आई विल कैलकुलेट द डेसाइल, सब समझ रहे हो पैटर्न कैसा है। इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको क्वार्टाइल निकालना है और आपको पता करना है कि एग्जैक्टली आपके Q1 में कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है, Q2 में कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है, Q3 में कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। अब आ जाओ परसेंटाइल पे, फटाक से परसेंटाइल देख लेते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा अपने सेशन और फिर बोर होने लग जाओगे तुम। तो मैं परसेंटाइल सिर्फ 2 निकालूंगा, एक तो P1 और एक P50, जस्ट सो कि अपन एक रिजल्ट मेंटेन कर लेंगे फिर फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज, इन अ पर्टिकुलर सीरीज, बोथ नहीं एक्चुअली all the three Q2, D5 and P50 remains the same। चलो इसमें मैं निकाल रहा हूं P1, the formula remains the same। अगर मैं Pi लिखता हूं तो I n plus 1 by just 100 आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, अब मेरा यहां पे आ गया P1 4 plus 1 by 100, यह आ जाएगा 5 by 100। ये डेफिनेटली बहुत छोटी टर्म आने वाली है, और आएगी क्योंकि 99 पार्ट्स हो रहे हैं, 99 पार्ट्स हो रहे हैं इसके। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट, 0.05 टर्म आ रहा है मेरा ये, तो खैर बहुत ही छोटा आ रहा है, तो ये अल्टीमेटली वही आ जाएगा, मेरा 5 ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि इतने छोटे में भी मैं कंसिडर नहीं कर पाऊंगा, है ना। सो मेरा फॉर्मूला तो रिमेन्स द सेम कि वैल्यू ऑफ 0th टर्म प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म।
बेसिकली जीरोथ टर्म रहता है एक्चुअली, वैल्यू ऑफ जीरोथ टर्म प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ सेकेंड फर्स्ट माइनस वैल्यू ऑफ जीरोथ टर्म। सो बेसिकली वो ही आएगा 0 प्लस 1/10 इंटू 1/2 इंटू 10, मेरा यह आ जाएगा 5। मेरे को 5 देगा ही देगा यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली वो इतना छोटा है तो मेरा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे, इतना छोटे को मेरे को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं एक और बार देख लेता हूँ एक बार में। वैसे तो आई एम श्योर कि नहीं चाहिए वैसा कुछ, लेकिन अगर रहा भी तो मैं तुमको बताता आएगा मेरे को। उन्होंने तो इसके लिए लिया भी नहीं है शायद, इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो उन्होंने निकाला भी नहीं है, मेरे जो पास में बुक है उसके पास में तो। प्रॉब्लम ही वो है कि अपनी सीरीज इतनी छोटी है ना कि अपने को निकालना ही मुश्किल हो जाता है, ऐसे समय पे निकालना ही छोटा बहुत मुश्किल हो जाता है। और असेंडिंग ऑर्डर में तो सीरीज अरेंज्ड ही है अपनी, सो अपने को वो दिक्कत ही नहीं गई। वो तो याद रहना ही चाहिए अपने को हमेशा कि अपनी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड रहे, ठीक है। ठीक है चलो, तो ये आ गया अपना ये 5। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली अपनी सीरीज अपना इतना छोटा है कि वो उसको अपने को कंसीडर ही करना पड़ता है, अपने को कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। P50 मैं डायरेक्टली P50 ले रहा हूं अभी। 50 5/100, ये देखो ये तो 2 आ गया, और 5/2th टर्म तो अपन ने यही निकाला है, 5/2th टर्म। ये फॉर्मूला के बाद में दिस फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, दिस पार्ट रिमेन्स द सेम, ये वाला पार्ट, ये बस यहाँ पे ये टर्म निकालना फर्क पड़ता है बस। ये टर्म निकालने के लिए 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये टर्म निकालने के लिए एक में n+1/4 है, तो एक में n+1/10 है, तो एक में n+1/100 है, दैट्स इट। इसको आप i से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्वार्टाइल, इसको आप i से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिस्पेक्टिव डेसिमल, इसको आप i से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिस्पेक्टिव परसेंटाइल आपको मिल जाएगा। लेट्स से 50, 60, 80, 90, 100 जो भी रहेगा। अगर आप P100 निकालते हो, P100, तो आपको वो बेसिकली पता ही रहना चाहिए कि आपका 40 आना ही चाहिए उसमें, P100। सो ये हो जाएगा 5th टर्म जो कि अपना 40 आ रहा है, ये देखो एग्जैक्टली, ओके। सो दैट इज हाउ अपन यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल फॉर इंडिविजुअल सीरीज, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल फॉर इंडिविजुअल सीरीज। द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जस्ट सो, क्योंकि ये फॉर्मूला के बेस पे ही अपना पूरा आगे की दुनिया है। मतलब इसके बाद में आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ोगे तो उसमें भी क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह कुछ आएगा, तो आपको पता होना चाहिए Q3, Q1, Q2 कैसे निकालते हैं, उसके बिना आपको वो नहीं समझेगा। तो Q3, Q1, Q2 अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज है तो ये फॉर्मूला है आपके पास में, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।